सर बेटा जी की थी सिक्योरिटी, बेटा जी। So I came to meet you and you invited me for the dinner in the resort. So I was there with you for up to 12 o'clock midnight with the security. I had a lot of talk with you and मैंने 11:30 बजे आपको एक पीपल का ट्री था वहाँ के नीचे ले गया था। मैंने आपको बोला था ज़िंदगी में आप बहुत ऊपर जाओगे। That time you are very new. You will reach रफ़ी साहब, लेकिन before you साइड हो जाए प्लीज। आप मेरे और मैं आप लगे पीछे शंकर बैठ का मान केक थोड़ा उस तरफ करना है। सलीम सर थोड़ा कैमरा पीछे हाँ तो इनको बोलो ना पीछे आ जाओ यार। lovely beautiful बैठ के लीजिए भाई पीछे आ जाओ स्टिल ला रहा ये लेंस आ पीछे अब आया इतनी मेहनत की हमने और इधर पीछे और बोलो बस शंकर दादा पीछे बैठ के लो बैठ के लो अरे यार विनोद पीछे चले सर थोड़ा पीछे ही सर जावेद सर रेडी सर केक काटते हैं इसमें Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sumit. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sumit. Happy birthday to you. इन्होंने दूसरे का केक काटा है पहली बार मैंने देखा वरना आमतौर से लोग एक दूसरे का रास्ता काटते हम लोग रास्ते खोलते हैं एक दूसरे के। अरे बैग में ये लाइट वाला जो बैग है ना इस बैग में कौन है दोनों इधर निशान इधर पीछे है अरे हाँ क्या हुआ लाइट्स का बैग है ना इसमें होगा बोला ना उधर सब जाने वाले इसलिए आना। Right, if I can request all the fans to please be seated. We have a special photo op with Sonuji, so if we can please. जावेद सर कौन सी लाइट चालू कर दी अरे लो भाई अरे शंकर भाई बहुत अच्छा रियलाइज तो करा बिल्कुल नहीं, हम दोनों पापा और मैं दोनों हम लोग ने काफ़ी साथ में वक्त बिताया है और म्यूज़िक को लेकर या जो भी इधर उधर की वी रियली हैड अ वंडरफुल टाइम टुगेदर। और आज इस मौके पर ये जो एक डॉक्यूमेंट्री जो हमें देखने का मौका मिला, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम ज़रूर बोलना चाहते हैं क्योंकि दोनों हम सिंगर्स हैं और इस तरह की कभी डॉक्यूमेंट्री बनी नहीं है कि हमेशा यही लगता है कि सिंगर स्टेज पर गाते हैं और
गाना ही है, उनको यही करना है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसके बारे में ये जो छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हमने देखा, सो वी कुड रियली रिलेट विद इट एंड कनेक्ट विद इट। साथ साथ ऑफ कोर्स सोनू निगम जो एक मिसाल है ऑफ हार्ड वर्क, ऑफ फोकस, ऑफ कॉन्स्टेंटली गिविंग हिज बेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड ऑफ कोर्स मैं तो उनसे उम्र में थोड़ा बड़ा ही हूँ, लेकिन ही इज़ ऑलवेज इंस्पिरेशनल टू मी। एंड हैप्पी बर्थडे सोनू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सॉलिड। हाँ, एक हाँ, रुक जाइए। Huh? Yeah, wishing Sonu ji a very happy birthday and to all his fans must be really happy today. आज यहाँ हैं सब लोग, हम भी fans हैं, दोस्त हैं, friend हैं, brothers हैं, and exactly it's very important कि जो दिखाया उन्होंने document करके और खूबसूरत से क्या जिस पूरा टीम को भी all the best, the emotions are true and honest, and ये हम जिससे बीतते लोगों को लगता है वही कि एक स्टार है स्टेज पे आके मज़े कर देता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, और ये अभी जो खुद कह रहे हैं कि 50 पे, तो यंग वंस whoever is watching the documentary realize कि ये 1 साल कर लिया, 10 साल कर लिया नहीं, ये till you are on you have to do it, and as much as you do hard work you will be on, otherwise it is a process, ongoing process. So it's a beautiful documentary to show what goes behind, how much discipline a rock star goes behind. He looks like a rock star but बहुत discipline होता है. That's what Sonu ji has beautifully documented. जैसे जावेद सर ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ऐसी बननी चाहिए, जैसे लता मंगेशकर मैम का बात हुआ, सभी ऐसे यूनिक सिंगर की बात हुई जो कि उनकी लाइफ बेस पे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, उनकी डेली रूटीन पे डॉक्यूमेंट नहीं बनी कि कैसे उन्होंने सर्वाइव किया, या फिर इतने हेल्थ इशू होने के बाद भी ऑडियंस को एलिमिनेट करने के लिए वो प्रेजेंट रहे स्टेज पे। तो बताना चाहे कि ऐसा बनना चाहिए। Can you please repeat the question? Sorry, इतना लंबा था कि कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन हाँ, डेफिनेटली क्या हो जाता है कि कई बार हमें लगता है कि हम खुद को इतना सीरियसली ले न ले, लोगों को ये देखना मज़ा आएगा, पसंद आएगा, नहीं आएगा, इन चीज़ों में हम उलझ जाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ आ जाती है सामने तो लगता है कि नहीं, ये बनना बहुत ज़रूरी था और लोगों तक ऐसी बातें पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आइंदा आगे ज़रूर अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स लोग बनाएं और लोगों तक अपनी बात रखें तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। Thank you. Hi Luna, how are you? Thank you so much. रखो यहाँ पे। हाँ जी। Thank you very much. मेरे दोस्त बात करे सारे। बर्थडे बॉय इज हियर। मेरे दोस्त बात करे सारे। हाँ। Okay, first of all, happy birthday, sir. Thank you so much. जिस तरीके से जर्नी देखी काफी रोमांटिक खड़े कर देने वाली। आपने देखा पूरा मैं कंटिन्यू देखी है, बहुत सीखा अपने काम के लेकर लोगों को इतना डेडिकेट होना चाहिए, और इवन सबको बताना भी ये जरूरी रहता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। बाई चांस की बात है, हाँ डॉक्यूमेंट हो गया था वो, अदरवाइज मेरे पास कोई प्रूफ था नहीं इसका कि क्या हुआ है, लेकिन कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, इंसान सोचता नहीं है और फिर लगता है कि अरे वाह, बाई चांस की बात है कि हम एक टर्बुलेंट टाइम से गुजरे भी और उसके बाद सब अच्छा भी हो गया और ये सब डॉक्यूमेंट हो गया, तो इसलिए ये यादगार चीज़ बन के आई है। आई एम सो ग्लैड आप लोग भी यहाँ पर आए और मेरे इतने प्यारे फ्रेटर्निटी के लोग सब यहाँ पर आए। कितना डरावना था सोनू, क्योंकि आवाज़ और एक सिंगर के लिए तो मेरे इमेजिन मैं नहीं कर पाई। मेरा ना एक्चुअली हम लोग क्योंकि इस प्रोफेशन में लगातार रहते तो ऐसे डरावने मंजर कई बार आते हैं, और अगर वो शो ऐसे तो कोई छोटा बड़ा शो नहीं होता, लेकिन बड़ा शो होता भी है क्योंकि जहाँ लोग टिकट्स देके आ रहे होते हैं और मुझे पता है कि मैं हज़ारों लोगों को मुझे एंटरटेन करना है और लगातार गाना है और मैं लिपसिंग नहीं करता हूँ। हम लोग सिंसियरली स्टेज पर गाना पेश करते हैं। ऐसे कई बार हुआ है गला ख़राब होना, पर हमेशा आसपास के लोगों को पता होता है कि हम क्या गुजर रहे हैं, दुनिया को पता नहीं होता। तो इस बार पहली बार शायद दुनिया को मालूम पड़ेगा या पड़ रहा है कि जब
एक सिंगर का गला ख़राब होता है तो उसके सर पे कैसे पहाड़ गिर जाता है। मैंने ये भी सुना कि आप भगवान के सामने समर्पित होने वाली बात कर रहे हैं। मैं देखिए, भगवान तो एक नाम है, कोई अल्लाह बोलेगा, कोई गॉड बोलता है, कोई हम यूनिवर्स, कॉस्मोस, या जिसने भी आपके और मुझे बनाया है, जो शक्ति है वो, उसको आगे मैं समर्पण करता ही हूँ, मैं करता हूँ भाई। मैं सोचता हूँ कि एक लिमिट के बाद हमें नहीं पता, तो इसलिए उस बात का ही सरेंडर है कि हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हमें सब मालूम है, हमें सब पता चल गया है। तो जब एक पॉइंट पे आप इसके आगे आपको नहीं पता कि क्यों हो रहा है या ये क्यों हुआ, तो नतमस्तक। तो मैं सरेंडर को मैं बहुत उसको बिलीव करता हूँ, सरेंडर। 51 इयर्स इस जर्नी में कोई ऐसा पल है जो शेयर करना चाहे अपने ऑडियंस के साथ में, फैमिली, फ्रेंड? काफ़ी डाइवर्स ज़िंदगी मेरी हुई है। मैं वन ट्रैक माइंड नहीं हूँ, मतलब मैं क्रॉनिक सिंगर नहीं हूँ। मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं खेलता था काफ़ी अच्छा, अभी आई एम प्रीटी गुड निम्बल विद माई फीट, मतलब मैं एक्टिव आदमी हूँ। तो ऐसी कई चीज़ें हुई हैं जो ज़िंदगी में मेरी अच्छी कलरफुल ज़िंदगी रही है। हर तरह के इमोशंस को मैंने जिया है और उसका अनुभव किया है। ऐसे कई चीज़ें हैं। दुख की चीज़ों में मेरी मम्मी का जाना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था। सुख की चीज़ों में मेरे बेटे का पैदा होना, वो उसका पैदा होना देखना, उसको बड़ा करना। और सुख की चीज़ें हैं, लता मंगेशकर जी मुझे बर्थडे में विश कर रही हैं, वो सुख की चीज़ें हैं। बहुत आई हैड अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड ऐसे कई चीज़ें हैं जो मैं याद करता हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पे ट्रोलिंग्स भी होती है, बट एक मीम आपके रिलेटेड ना वायरल हो रहा था जहाँ पे लिखा था कि सोनू निगम मोर डेंजरस देन एआई बिकॉज व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? लाइक हाँ, मुझे इनफैक्ट अरिजीत ने अभी मैसेज किया था कुछ दिन पहले, द ओरिजिनल एआई, उसने मुझे भेजा था, क्योंकि कुछ उसने क्या मेरा भेजा था। हाँ, मैं सुरेश वाडकर जी की नकल उतार रहा था, तो उसका मुझे मैसेज आया, एआई सबसे कोई डेंजरस एआई जो बोल रहा था। अब अभी एआई में तो वो सुरेश भोसले जी जो भी गए, सुरेश जी भी बहुत भयंकर एआई हैं वो भी, तो ये वो एक्टर्स के उसमें एआई हैं। तो ये तो एक गिफ्ट ही है मेरे ख्याल से, और क्योंकि हम उस गिफ्ट के साथ में लोगों को रीड करता हूँ मैं, मेरा पास टाइम है लोगों को पढ़ना, कोई कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। आई एनालाइज पीपल, तो ऐसे में फिर इम्पर्सनेशन अच्छी हो जाती है। एआई बहुत डेंजरस हो चुका है सिंगर्स के लिए भी, डू यू एग्री ऑन दिस? लाइक बहुत से सिंगर्स के मीम्स बनाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा डेंजरस तो हर चीज़ होती है। आग डेंजरस है, पर आग से खाना भी बनता है। इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस है, पर इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलती है, हम सब काम कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स आप इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो एआई के फ़ायदे भी हैं, और अगर इसको ठीक से इस्तेमाल किया जा रहा है तो अच्छा ही होगा। सोनू, हम जब भी बात करते हैं फिल्मों में गाना, बहुत अच्छे गाना सिंगर्स के लिए, बहुत अच्छे फिल्में और आपके नाम से जानी जाना, उस पर नेशनल इंटरनेशनल शोज करना, अब कुछ बचा है अचीव करने के लिए? देखिए, हर रोज़ कुछ नया होता है। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मेरा बर्थडे आज आप लोग इतना अच्छी तरह मनाएंगे मेरे साथ में, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा दुनिया में होता ही रहता है। मैनिफेस्ट अच्छा करते रहना चाहिए, मैं यही मानता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ एक कमाल की चीज़ हुई है अभी। सलीम है यहाँ पे, आप सुन लेना, बस मैं बता रहा हूँ इनकी बात, सच बात है, कल रात की बात है। तो मैं अभी हांगकांग में था और मैं सिर्फ जहाँ भी जा रहा था दुकान में, वहाँ सिर्फ बैग ढूंढा। मुझे एक तो मेरा बैग, आपने देखा कि मैं काला बैग लेकर घूमता हूँ, तो वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है मुझे आजकल। तो आपको बता रहा हूँ कैसे होता है लाइफ में। तो मेरे फ़ोन नहीं आते उसमें, 2 फ़ोन है मेरे पास में, फिर रियाज का भी फ़ोन है, कभी पासपोर्ट होता तो नहीं आता। तो मैं तब से जा रहा था दुकान में, बैग, मुझे कोई बैग नहीं मिल रहा था। तो मैंने सच्ची में बोला कि कॉस्मोस एक मेरे लाइक एक करेक्ट बैग मुझे दे दे, बस जो मैं लगा कर चलूँ, और उसमें मेरे फ़ोन भी आ जाएंगे 2-3, जो रियाज वाला भी है, और पासपोर्ट भी आ जाएगा, और कभी अगर वॉलेट में कुछ मेरा क्रेडिट कार्ड कुछ आ जाएगा। मैं सोचा, और मुझे नहीं मिला। 12 बजे कल रात को केक काटने के लिए निवान रेडी था, और अचानक सलीम मर्चेंट जी की एंट्री होती है, एंड गेस व्हाट ही गिव्स मी? अ बैग।
और अब से अगले कई सालों तक आप मुझे वही बैग पहने हुए देखेंगे। तो ये मैं कहता हूँ दुनिया बड़ी हसीन है, अच्छी अच्छी चीज़ें मांगिए कि देना देना देना, तो सलीम मर्चेंट आ जाएंगे और आपको कुछ गिफ्ट कर देंगे। मैंने तो एक बहुत ही एक अच्छा एक दोस्त, एक भाई और एक सच तो है ही बाकमाल, बट बहुत सारे आर्टिस्ट हमने देखे हैं और हम सब ने देखे हैं, बड़े कमाल का इंसान जो अपनी खुशियाँ, अपनी कला, सब कुछ अपने दोस्तों के साथ, अपनी दुनिया के साथ जो बांट सकता है, वो एक ही है सोनू निगम। थैंक यू पूरी दुनिया में। मैंने इसलिए तो पता कि ही गेव मी सरप्राइज लास्ट नाइट, और उन्होंने मुझे आके एक वो जो बैग जो दिया है, इनको पता नहीं कि मैं उसको बैग को लेकर रात को सोया हूँ। मैं इनको नीचे छोड़ने के लिए आया तो मैं तभी बैग लेकर आया, मैं बोला मुझे ये बैग छोड़ना ही नहीं है। सो एनीवे थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा आ जाओ, हम दोनों साथ में करते हैं। अरे इतना अच्छा गाना तो आज के लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। सोनू जी की अच्छाई के बारे में सबने बात की है, लेकिन मेरे बच्चे अमल और अरमान, इन दोनों के कैरियर में जो इनका योगदान है ये किसी को पता ही नहीं, और ना ही इन्होंने कभी किसी को बोला होगा या बताया होगा। लेकिन राइट गाइडेंस, सही लोगों को मिलना और सही ट्रेनिंग लेना, सब कुछ के लिए he was one point contact for us. I really thank him for that. Yes, and Salim Merchant. Yeah, both of them are here. Of course. But this I wanted to tell Salim also कि ऐसा हुआ है with Sonu. मतलब कि we have walked into his house and he has said, this is what you need to do, this is what you need to do, and I'm there to help you. And so both the boys are thankful to him and to Salim sir. Thank you so much. अब उस बात क्लेम करते हैं। Thank you so much. We are all blessed to share this moment with the legend. I always call him, जैसे हमारे wonders हैं world के, हमारी music industry का अगर कोई wonder है, the first and only wonder, it's Sonu Nigam.